हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ 10 अनोखे देशों के बारे में जिसके नियम और कानून उससे भी अनोखे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है जापान। जापान में आप इमोशनल मूवीज़ यानी रोने धोने वाला मूवीज़ देखने के लिए आप एक हैंडसम लड़का भाड़े पे ले सकते हैं ताकि आपको जब मूवीज़ देखते देखते रोना आए तो आप उस लड़के के साथ रो पाए और दोनों एक दूसरे के शर्ट या टी शर्ट पर आंसू पहुंच सके। जी हाँ, इकीमेशु दांसी, जिसका मतलब है रोने वाला हैंडसम लड़का, नाम का टोक्यो बेस्ड कंपनी ये सर्विस प्रोवाइड कराती है और यहाँ से एक लड़के को हायर करने के लिए आपको लगभग 1500 रुपये देने पड़ते हैं। भूटान। भूटान में ज़्यादातर इमारतें और घरों के दीवारों पर पुरुष का लिंग यानी पेनिस का नक्काशी किया हुआ होता है। भूटान मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को मानने वाला देश है और वहाँ के लोगों का मानना है कि पुरुष का लिंग प्रजनन शक्ति को बढ़ावा देने का और बुरी शक्ति को दूर रखने का प्रतीक है। रसिया। 2008 में रसिया के अधिकारियों ने ईमो कल्चर को बैन करने का एक बिल लाया था। अब आप सोचेंगे ईमो कल्चर होता क्या है? देखिए, ईमो एक कल्चर है, एक फैशन है जिसमें टीनेजर्स यानी युवा अपने आप को स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसमें वे आंखों के चारों तरफ आईलाइनर लगाते हैं, बिखरे बाल रखते हैं, ब्लैक एंड रेड कपड़े पहनते हैं, इत्यादि इत्यादि। रूस के अधिकारियों का मानना था कि ईमो कल्चर राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा है और ये अकेलेपन, डिप्रेशन और सुसाइड को बढ़ावा देता है। चाइना। चाइना में किसी भी टीवी शो या मूवीज में टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा को दिखाने पर बैन है। जी हाँ, ऐसा करने के पीछे चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि टाइम ट्रैवल कभी संभव ही नहीं है और ये लोगों के पॉजिटिव थॉट्स यानी सकारात्मक सोच और विचार को प्रभावित करती है। और चाइनीज टेलीविजन को निर्देश है कि ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देना बंद करे जो वेस्टर्न प्रोडक्ट्स हैं और इतिहास पर गलत प्रभाव डालती है, और ऐसे कंटेंट को बढ़ावा दे जो मूल रूप से चाइनीज हो। न्यू, ये एक छोटा सा आइलैंड नेशन टापू देश है जो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। इस देश की खास बात यह है कि इस देश की करेंसी यानी सिक्कों में मिक्की माउस, पोकेमॉन या स्टार वॉर्स जैसे कैरेक्टर्स का चित्र बना हुआ होता है। भले ही इस देश के सिक्का व्यापार के लिए पर्याप्त है, पर दुनिया भर के व्यापारी इस देश के सिक्के को अपने घर पर सजा कर रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इथोपिया। ये एक ऐसा देश है जो बाकी दुनिया से 7 साल पीछे चल रही है। मतलब इस देश का कैलेंडर बाकी दुनिया से 7 साल पीछे का डेट दिखाती है। इसके पीछे का कारण है कि इथोपियन कैलेंडर अपने देश की रूढ़िवादी चर्च की अवधारणाओं को मानती है, जिसके अनुसार जीसस क्राइस्ट का जन्म जो बाकी दुनिया मानती है उसके 7 या 8 साल बाद में हुआ था। डेनमार्क। यहाँ के लोग अपने बच्चों का नाम खुद से नहीं रख सकते। यहाँ के लोगों को वहाँ के सरकार द्वारा दिए गए 7000 नामों में से ही किसी एक नाम को चूज करना पड़ता है। इसके पीछे का कारण ये बताया जाता है कि कभी कोई बाहर से आकर वहाँ के बच्चों का नाम का मजाक ना उड़ा सके, और अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों का अलग नाम रखना चाहते हैं तो पहले वहाँ के सरकार से उन्हें परमिशन लेना पड़ता है। मलेशिया। यहाँ के अथॉरिटीज द्वारा वहाँ के लोगों को येलो क्लोथ्स यानी पीला कपड़ा पहनने पर पाबंदी है। जी हाँ, अगस्त में जब वहाँ के लोगों द्वारा वहाँ के प्रधानमंत्री नाजिब रजक के इस्तीफे की मांग की जा रही थी क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, तब वहाँ के अथॉरिटीज ने वहाँ के लोगों को पीले कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं दिया, क्योंकि पीला कपड़ा वहाँ के प्रोटेस्टर्स पहनते हैं जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं। सिंगापुर। सिंगापुर में च्युइंग गम का खरीद, बिक्री और सेवन तीनों ही इलीगल है। 1992 में सिंगापुर को साफ सुथरा और सुंदर देश बनाने के प्रयास में वहाँ के प्रधानमंत्री ली क्वान यूं ने च्युइंग गम पर प्रतिबंध लगाने जैसे कड़े कानून का एक लिस्ट पेश किए। वहाँ के लीडर्स का मानना है कि च्युइंग गम वहाँ के फुटपाथ और मेट्रो को नुकसान पहुँचाएगी। फ्रांस।
जहां पर लोग मुर्दे से भी शादी कर सकते हैं। जी हाँ, ये प्रथा 1959 में लागू किया गया था, जब वहां का एक डैम टूट गया था, जिससे 420 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें एक ऐसा लड़का था जिसके पार्टनर ने उस लड़के के मृत्यु के बाद भी उस लड़के से शादी करने की गुहार लगाई थी। तो आज के लिए इतना ही। मैं जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, एक भारत श्रेष्ठ भारत। थैंक यू।